नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी, बढ़त पर बंद सेंसेक्स और निफ्टी। रियलिटी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में रही खरीदारी। आईपीओ बाजार में फिर लौटी बहार, सरकारी ग्रीन फाइनेंशिंग एनबीएफसीज कंपनी IREDA के आईपीओ को मिला अच्छा रिस्पांस। अब तक 1.5 गुना से ज्यादा भरा इशू। कल से खुलेगा टाटा टेक का आईपीओ, हफ्ते भर में आएंगे 5 आईपीओ। राजस्थान में कांग्रेस ने लगाई वादों की झड़ी, घोषणा पत्र में 50 लाख के हेल्थ इंश्योरेंस से लेकर घर की महिला मुखिया को 10,000 रुपए तक का वादा। छात्र छात्राओं को मिलेंगे फ्री लैपटॉप। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां। राहुल ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, तो प्रधानमंत्री ने लाल डायरी के बहाने गहलोत पर बोला हमला। इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है। आज से शुरू हुआ बंगाल इन्वेस्टर समिट। मुकेश अंबानी सहित कई कॉर्पोरेट दिग्गज कर रहे हैं शिरकत। अमेरिकी, फ्रांस समेत 25 प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। वेडिंग सीजन में व्यापारियों की होगी चांदी। CIT का 38 लाख शादियों में 4,74,000 करोड़ के खर्च का अनुमान। ज्वेलरी, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत इवेंट मैनेजमेंट को होगा इसका फायदा। और खबरों की शुरुआत करेंगे शेयर बाजार की खबरों से। मार्केट का हाल आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज आपको मार्केट का एक शानदार ट्रेंड बताएंगे। इस वक्त बाजार में रियलिटी शेयरों की धूम है। BSE रियलिटी इंडेक्स पर 15 साल की ऊंचाई पर इस वक्त है। सेक्टर के ज्यादातर शेयर 1 साल में 2 गुने हो चुके हैं। तो आइए रियलिटी शेयरों का रियलिटी चेक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा इस वक्त हैं, उनके द्वारा। सुमित, रियलिटी सेक्टर में फौलादी मजबूती का आखिरकार राज क्या है? तो देखिए, एक शानदार तेजी रियल स्टेट इंडेक्स में, रियलिटी इंडेक्स में देखने को मिली है। 15 साल के ऊपरी स्तरों पर BSE रियलिटी और ऑल टाइम हाई पर निफ्टी रियलिटी आपको कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अपने नए साल के ऊपरी स्तरों के करीब है इधर, या नए साल के ऊपरी स्तरों पर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पूरे सेक्टर की री रेटिंग हुई है और एक बढ़िया री रेटिंग सेक्टर की जो है उसके दम पर ये सेक्टर पूरा अपने नए ऑल टाइम हाइस के करीब कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो 15 साल के ऊपरी स्तरों पर BSE रियलिटी और 1 साल यानी कि निचले स्तरों से करीब करीब 90% का रिटर्न निफ्टी रियलिटी इंडेक्स ने दिया है। ज़्यादातर मेजरली यानी करीब अगर 10 कंपनियों को आप देखेंगे तो 10 में से 8 से 9 कंपनियां ऐसी हैं जो कि अपने नए साल के ऊपरी स्तरों के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही हैं। पहले वो कुछ कंपनियां जहां पर शानदार तेजी देखने को मिली है। लोधा डेवलपर्स करीब 150% निचले स्तरों चल चुका है। प्रेस्टी एस्टेट 150%, शोभा करीब 115%, DLF सबसे बड़ी कंपनी सेक्टर की करीब 90% के आसपास की तेजी यहां पर भी आ चुकी है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 900 रुपए का शेयर 1900 पहुंच गया। फिनिक्स लिमिटेड और ओबरॉय रियल्टी करीब करीब 80 से 90% तक की तेजी निचले स्तरों से इन कंपनियों में आते हुए दिखाई पड़ी है। अब ये तेजी का ट्रिगर क्या है? दरअसल मल्टीपल ट्रिगर्स है। पहला, तो इस सेक्टर के जो वॉल्यूम है बहुत ही शानदार आते हुए दिखाई पड़े हैं। अगर आप Q2 के नंबर्स देखेंगे, सेलेक्टिव Q1 के नंबर्स देखेंगे तो एक अच्छे वॉल्यूम का ट्रिगर यहां बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अच्छी डिमांड आ रही है। प्रीमियम सेगमेंट में एक बढ़िया मांग देख रहे हैं, वो हमने देखा रिसेंटली ओबरॉय को, जो कि NCR की प्रीमियम मार्केट में एक्सपैंड करते हुए दिखाई पड़े, या फिर बाकी कंपनियां भी जो कि हायर सेगमेंट में, हायर एंड की तरफ अब ज्यादा प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च कर रही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब US में स्टेबल हो गए हैं ब्याज दरें, तो शायद ब्याज दरें भारत में भी ना बढ़ते हुए दिखाई पड़े, और ये एक बड़ा ट्रिगर होता है खासतौर से रियल एस्टेट कंपनियों के लिए। इसके अलावा जो नए लॉन्चेस हैं हायर साइड पर कंपनियां कर रही हैं और एक अच्छी डिमांड वहां पर देखने को मिल रही है। हमने कई बार देखा कि 1.5 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं, तो इस तरह के नए लॉन्चेस से भी कंपनी को फायदा हो रहा है। प्लस कंपनी की जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो स्टेबल हुए हैं और वो कंपनियों के मार्जिन को बहुत हद तक रिलीफ दे रहे हैं। और लास्टली एक अच्छे रेंटल यील्ड की भी अनुमान बाजार लगा रहा है, तो उसका भी एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। तो नए डेवलपमेंट, नई डिमांड, प्रीमियम सेगमेंट की अच्छी ग्रोथ, इन सबों को आधार मानकर बाजार में एक अच्छी री रेटिंग हुई, जिसके दम पे पूरे सेक्टर में शानदार तेजी देखने को मिली। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका सुमित।
और इधर स्टॉक मार्केट में आईपीओ की भी बहार है। इस हफ्ते बाजार में पूरे 5 आईपीओ आ रहे हैं। इसमें से पहला आईपीओ आज खुल भी गया। ये है सरकारी ग्रीन फाइनेंशिंग एनबीएफसी कंपनी का इरेडा का आईपीओ। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 30 से 32 रुपए के बीच तय किया है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी करीब 2150 करोड़ जुटाना चाहती है। यह आईपीओ 23 नवंबर को बंद हो जाएगा। तो वहीं हेम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन ने इरेडा के आईपीओ को सब्सक्राइब करने की रेटिंग दी है। आस्था का मानना है कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के साथ ही लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। मुझे बिल्कुल सब्सक्राइब की रेटिंग है, लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है और लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा लगता है क्योंकि प्योर प्ले ग्रीन एंड फाइनेंसिंग एनबीएफसी है और इस तरह की जो कंपनी है वो देखा गया है कि इम्पैक्ट फॉरेनर्स को भी काफी पसंद आती है क्योंकि आप देखिए इसमें आरबीआई के डायरेक्टिव्स जब रहते हैं कि आप पूरा क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करो तो ये काफी अट्रैक्टिव हो जाता है। ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स काफी लाइमलाइट में आ गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्योंकि हमारी भारत सरकार का भी पूरा यही अभी एम्फेसिस है कि इस तरह की कंपनियां ज्यादा से ज्यादा आए फोकस में। तो मुझे इसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं। और आपको बता दें कि इसी हफ्ते 4 और कंपनियों के आईपीओ आने वाले हैं जिनमें लंबे समय के लिए निवेशक निवेश कर सकते हैं। इसलिए आज शाम हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक खास शो जहां इन आईपीओ पर होगी डिटेल से बात। तो देखिए आईपीओ का पूरा गणित आज शाम 7:27 पर हमारी खास पेशकश आईपीओ पंच में। चलिए अब बात करते हैं बाजार की, जहां आज अच्छे ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी रही। इस तेजी के साथ ही बाजार बढ़त पर आज बंद भी हुआ। सेंसेक्स 276 अंक चढ़कर 65,931 पर बंद हुआ तो निफ्टी 79 अंक चढ़कर 19,783 पर आज बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी रियलिटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में रही। तो वहीं इंट्राडे में मिड कैप, स्मॉल कैप और रियलिटी इंडेक्स ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। मार्केट का हाल समझने के लिए चलते हैं यातिन के पास। यातिन बताएं जरा आज हाईलाइट्स क्या क्या रहे बाजार के। देखिए अगर हम मार्केट्स की बात करें तो एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट्स में बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मोमेंटम आता हुआ दिखा। ज़्यादातर खरीदारी आपको लार्ज कैप शेयर्स में ही दिखाई पड़ी और अगर हम अच्छे ग्लोबल संकेतों की बात करें तो यूएस मार्केट्स में जो लगातार रैली हम देख रहे हैं उसके चलते आपको ग्लोबल मार्केट्स में तेजी आती हुई दिखाई पड़ रही है। बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:1 क्योंकि मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे और वहाँ कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको ज़्यादा एक्शन आज के लार्ज कैप्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। सेक्टर्स की बात करें तो मेटल, रियल एस्टेट, मीडिया शेयर्स में सबसे ज़्यादा खरीदारी रही और अगर हम सेलिंग की बात करें तो थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर है, प्रॉफिट टेकिंग आपको पीएसयू, बैंक और आईटी शेयर्स में आती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल आज का बाजार का जो मूड माहौल है वो बढ़िया रहा और 19,800 के आसपास निफ्टी का क्लोज आपको आता हुआ दिखाई पड़ा। जी, इस बढ़िया मूड माहौल में सेक्टर्स और शेयरों का कैसा एक्शन देखने को मिला आज? देखिए अगर हम मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी गेनर्स में आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई पड़ेंगे। इनफैक्ट आज बहुत सारे आईटी स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत सेलिंग दिखी लेकिन मेटल स्टॉक्स टॉप गेनर्स थे। इंश्योरेंस की बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ में आपको खरीदारी दिखी। मेटल्स में से हिंडाल्को और इन जनरल अदानी एंटरप्राइजेज में आपको थोड़ी बहुत खरीदारी दिखी। अगर हम बात करें लूजर्स की तो जैसे कि मैंने कहा आईटी स्टॉक्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर, तो टेक महिंद्रा, एलटीएमआई जैसे काउंटर्स में आधे % की मंदी, तो बीपीसीएल और एनटीपीसी जैसे काउंटर्स में आपको हल्की फुल्की डाउनटेक आती हुई दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो रेटेन इंडिया एंटरप्राइजेज ये स्टॉक 17% चढ़ा। टाटा ग्रुप की कंपनी रैलिस इंडिया निफ्टी 500 की टॉप गेनर बनी, 10% ऊपर। एसजेवीएन बड़े दिनों बाद आपको अच्छे वॉल्यूम्स पे ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ा, ये स्टॉक 8% ऊपर आपको जाता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा इन्वेस्टमेंट, सुजलॉन, बीएससी लिमिटेड, इन सभी स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली का माहौल दिखाई पड़ा क्योंकि ये सब स्टॉक्स आपको मल्टी ईयर हाई पे दिखाई पड़ रहे हैं तो ऊपर के लेवल्स पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग इन शेयर्स में आपको दिखी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यह दिन। और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पर 2 दिन तक चलने वाले बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट की आज से शुरुआत हो गई है। इस समिट के 7वें संस्करण का उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया, जहां एक तरफ इस समिट में हिस्सा लेने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहुंचे और इसी के साथ आईटीसी, अंबुजा, नेवटिया, हीरानंदानी समूह जैसी कंपनियों के प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ 25 देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, पोलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इन जगहों के उद्योग जगत के लोग भी इसमें शामिल होंगे। दरअसल राज्य सरकार इस ग्लोबल बिजनेस समिट में खास तौर से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़े निवेश को जुटाने की उम्मीद कर रही है। और अब रुक करेंगे राजनीति की खबरों का और बात करेंगे 2024 के सेमीफाइनल की।
राजस्थान के चुनाव में बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी वादों की झड़ी लगा दी है। जयपुर में आज कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद रहे। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस की रकम 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का वादा किया है। इसके अलावा घर की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपए और छात्र छात्राओं को फ्री में लैपटॉप या टैबलेट देने का वादा इस घोषणा पत्र में किया गया है। कांग्रेस ने 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षा देने का वादा भी अपने इस मैनिफेस्टो में किया है। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना और एमएसपी पर कानून बनाने की बात भी इसमें कही गई है। कांग्रेस ने 10 लाख रोजगार और 4 लाख सरकारी नौकरियों के अलावा जातिगत जनगणना का वादा भी अपने इस मैनिफेस्टो में कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जातिगत जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना भी साधा। देखो भाई, सिर्फ राजस्थान के लिए नहीं, सारे हिंदुस्तान में हम जाति जनगणना करके रहेंगे। अगर फिर मोदी जी बोलते हैं यस मैं भी बैकवर्ड क्लास का हूं, बोले कई बार, आप सुने नहीं क्या? सुन, तो मैं बैकवर्ड का हूं। वो भी घासी अपना तेली है, घासी तेली जो होते हैं वो बैकवर्ड में नहीं थे पहले। वो जब चीफ मिनिस्टर बने आहिस्ता से वो उसमें डाल दिए बैकवर्ड लिस्ट में। अब क्यों डाले वही? फिर आप बैकवर्ड के बारे में कुछ नहीं समझते ना, समानता सबको बोलते हैं, तो आप करें क्या? अपने ही कम्युनिटी को गुजरात में काशी तेली बोल के बनाकर उसको बैकवर्ड में गपचुप डाल दिए। ऐसा ही दूसरों का डाले नहीं। ठीक है, आपको भी फायदा मिलेगा जाति जनगणना करने से। वहीं राहुल गांधी ने वल्लभनगर की रैली में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि बीजेपी बेरोजगारी और महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए नफरत फैलाती है। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बीजेपी का लक्ष्य, आरएसएस का लक्ष्य कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों को, मजदूरों को, किसानों को, छोटे व्यापारियों को, आदिवासियों को, दलितों को धन ना मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल से ही राजस्थान में धुआंधार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। धुआंधार 12 की रैली में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने लाल डायरी का जिक्र करते हुए गहलोत पर भी निशाना साधा। जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। इस लाल डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुल रहे हैं, वैसे वैसे जादूगर जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। इस लाल डायरी में साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में आपके जल, जंगल और जमीन को कैसे बेचा है।
और राजस्थान के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने वादों की झड़ी लगा दी है। किसके वादों में कितना है दम, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे था। दुनिया भर में लाखों लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली। याद रखें, हर कदम चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित शौचालय और पानी को प्राप्त करने में योगदान दे सकता है। आइए देखते हैं इसी बारे में न्यूज 18 नेटवर्क का एक विशेष संदेश। Modern society has made our lives so simple. तो फिर बीमारी से फ्री रहना इतना डिफिकल्ट क्यों है? Could the culprit be hiding in your toilet? एक अनहाइजीनिक टॉयलेट सैकड़ों जर्म्स का घर बन जाता है और इनसे फैलती हैं बीमारियां जो महिलाओं को और बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। Thankfully, keeping toilets clean is simple. टॉयलेट को यूज करने के बाद फ्लश करना सिंपल। Close the lid before you flush it. Simple. और टॉयलेट को यूज करने के बाद हाथों को सोप से वॉश करना simple. This World Toilet Day, let's follow simple steps and accelerate change towards cleanliness and health. और बात सिर्फ हेल्थ की नहीं है, ये बात है भारत के गौरव की। It's about dignity and equality. Because access to clean toilets shouldn't be a privilege. It should be a right. Together, let's be a catalyst for change. मिशन स्वच्छता और पानी। हेल्दी हम जब साफ रखें टॉयलेट्स हरदम। फिर आपका स्वागत है। उत्तरकाशी टनल हादसे में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर इस वक्त पूरे देश की नजरें हैं, क्योंकि हादसे को 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक मलबे में फंसे 41 मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। सभी मजदूर एक एक कर सांस के लिए अपनी जंग लड़ रहे हैं। जैसे जैसे रेस्क्यू का समय बढ़ता जा रहा है, मजदूरों के परिजनों का धैर्य भी टूटने लगा है। लेकिन अब मजदूरों की तस्वीरें सामने आने के बाद परिजनों और बचाव दल ने थोड़ी राहत की सांस ली है। फिलहाल सभी मजदूर सुरक्षित हैं। उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकालने के लिए कोशिश की जा रही है, जिसके साथ ही मजदूरों को पाइप के जरिए खाना और फल भी फिलहाल भेजे जा रहे हैं। तो वहीं इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट अर्नल्ड डिक्स अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं कल से ही, और जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश वो कर रहे हैं। मजदूरों का पहली बार वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद डिक्स ने कहा है कि हम सभी मजदूरों को बचाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, बिना किसी को चोट पहुंचाए सभी को घर हम लाने वाले हैं। It's by far the best and fastest means to get them in, but it has its technical difficulties, and that's why we're doing multiple rescue missions. You know, we've got mission from the top, missions from the front, mission from the side. We've got the men are coming home. We're just not sure which door they're going to use. Right? We're knocking on the front door where the avalanche is, with several ways. We're knocking on the side door. Maybe that will work. We're knocking on the top door. We're knocking on all these doors. Which one opens? Not sure. We'll have to ask. और अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल में हार के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया से ड्रेसिंग रूम में मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि आप लोग पूरा 10-10 गेम जीत कर यहाँ पर आए हो, ये तो होता रहता है, हौसला रखें। हम आज हैं और हमेशा आपके साथ यहाँ पर खड़े हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी खिलाड़ियों को दिल्ली आने का न्योता भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी नजर आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।